लेकिन तुम मेरा कॉल पिक ही नहीं कर रहे थे। कहीं तुम सोए तो नहीं थे? हाँ, वो बात बुक रीड करते करते मेरी आंख लग गई थी। वैसे आपने मुझे कॉल क्यों किया? क्यों मैं अपने भाई को कॉल भी नहीं कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हैं भाई। वैसे जंकु तुम्हारी फ्लाइट कब की है? हाँ, वो कल की है, लेकिन अब तू पूछ रहे? हाँ, वो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँ। नहीं भाई, आप पहले से ही काफी बिजी होंगे, आप मुझे पिक करने मत आइएगा, ठीक है? मैं खुद आ जाऊंगा। ओके ठीक है। फिर से तुमने मुझे बहुत तंग किया है। तुम बहुत बुरी हो, तुम मुझे सोने नहीं देती हो। तुम्हारी वो प्यारी प्यारी आंखें ना मुझसे बस यही बोलते हैं कि मैं तुम्हारी आंखों में देखता रहूं, बस देखता रहूं। बट ये सही नहीं है ना, कब तक मैं तुम्हारी आंखों से ही काम चलाऊंगा? तुम्हारी लाइफ में जल्दी एंट्री मारने वाली हो। जी होप तो यस ब्रो मी। बाय द वे, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं क्या? जब देखो तुम उसी के ख्वाब देखते रहते हो। वैसे मैंने सुना है सुबह ख्वाब सच हो जाता है, तो क्या पता तुम्हारी लाइफ में जल्दी तुम्हारी ड्रीम गर्ल एंट्री मारने वाली हो। होप सो, जी होप ऐसा ही हो। कोर्स ऐसा ही होगा, लेकिन ब्रो तुम तो उसके ख्वाब एवरी टाइम देखते रहते हो, फिर ये पॉसिबल है क्या? ब्रो मैं मजाक कर रहा था, अपना दिल छोटा क्यों करते हो? और वैसे भी मैंने सुना है किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो ना तो वो एक ना एक दिन जरूर मिल जाती है। और जब शिद्दत से चाहने वाला इतना ज्यादा हैंडसम हो तो उसे तो ड्रीम गर्ल ही मिलेगी ना। मैंने सही कहा ना जंगकुक? तुम दोनों ना बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो। यू नो व्हाट, तुम दोनों की बातें सुन के मेरा दिल खुश हो जाता है। और तुम्हें पता है आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मुझे आज बहुत अच्छी वाइब आ रही है। यू नो व्हाट, मुझे लग रहा है कि इस बार मैं कोरिया में जाऊंगा ना तो मुझे बहुत स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। लाइक गॉड गिफ्टेड? या ऑफ कोर्स गॉड गिफ्टेड। मुझे गॉड की तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है। यू नो व्हाट जंगकुक, यू आर सो लकी। मतलब कि तुम स्पेशल बनते हो जैसे गॉड गिफ्ट देने वाले। वाओ, सच है मैं बहुत ही स्पेशल हूँ। अभी तक सारी दुनिया मुझे इतना प्यार देती है। दी जॉन जंगकुक एक फेमस सिंगर, और ये इतना ज्यादा पॉपुलर है ना कि ऐसा कोई इंसान नहीं जो इसके बारे में नहीं जानता। और इस पे लाखों करोड़ लड़कियां मरती है, लेकिन एक क्यूट सी लड़की है जो इस पे मरती नहीं है, इसकी वजह से ही जीती है। मानो उसके पास ना जीने की कोई और वजह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इकलौता जॉन जंगकुक इसकी जीने की वजह है। लेकिन फिर भी वो जॉन जंगकुक को पाने की चाहत नहीं रखती है, क्योंकि उसे लगता है ना कि वो उसके लायक नहीं है, वो उससे बेटर डिजर्व करता है। लेकिन ऐसा नहीं आर्मी कि वो छोटी मोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, नहीं, वो भी एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वो भी जॉन जंगकुक की तरह ही बहुत ज्यादा रिच है और सुपर डुपर टैलेंटेड भी है। बट फर्क सिर्फ इतना है आर्मी कि वो जॉन जंगकुक की तरह फेमस नहीं है। वैसे आप तो जानना चाहते होंगे ना कि वो क्यूट सी लड़की कौन है, तो चलो फिर मैं आप सबको मिलाती हूँ कि प्यारी सी क्यूट सी तेयोंग से। तेयोंग, क्या कर रही हो? ओह, तो जंगकुक की परफॉर्मेंस देखी जा रही है, तभी मैं कहूँ तुम्हारा मन कैसे लग जाता है हॉस्पिटल में। वैसे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है यही ना जिमिन कि जंगकुक कोरिया वापस आ रहा है। ये सही नहीं है ना, तेरे मैं सोच रही थी मैं तुझे बताऊंगी तो तू बहुत खुश होगी, लेकिन तुझे तो मुझसे पहले ही पता है। क्या तू हॉस्पिटल में बैठी बैठी जंगकुक की सारी अपडेट लेती रहती है? सच कहूँ तो जिमिन नहीं, क्योंकि मुझे जंगकुक की अपडेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मुझे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। बट मुझे उसकी हर एक मूवमेंट का पता होता है कि वो कब क्या करेगा। हाँ हाँ क्यों पाए, मैं जानती हूँ तू जंगकुक की दीवानी जो है। ये हमारी स्टोरी की प्यारी सी क्यूट सी थी जो बहुत ही ज्यादा स्वीट और काइंड है। लेकिन आप सब ये सोच रहे होंगे ना कि ते को आखिर हुआ क्या और वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है। तो मैं आप सबको बता दूं कि कुछ साल पहले ते की फैमिली का अनफॉर्चुनेटली कार एक्सीडेंट हो गया, उसमें ते ने अपनी फैमिली खो दी। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि हमारी ते को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस एक्सीडेंट में ते के कुछ बॉडी पार्ट डैमेज हो चुके थे। लेकिन कुछ सालों के ट्रीटमेंट के बाद ते ठीक हो गई, लेकिन वो फिर भी हॉस्पिटल में रहती है। और ऐसा क्यों है वो आपको आगे पता चल ही जाएगा।
वैसे पे तेरा कोई ड्रामा नहीं चलेगा, डॉक्टर ने बोल दिया कि तू बिल्कुल ठीक है, अब तू चल भी सकती है। लेकिन जिमिन मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे हॉस्पिटल में अच्छा लगता है, मुझे यही रहना है। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तो तुम्हें बता रही हूँ कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और तुम कब तक ऐसे हॉस्पिटल में रहोगी? और वैसे भी जिमिन मुझे यहाँ अच्छा लगता है, और मैं घर पे जाऊंगी तो मुझे वहाँ पे बहुत अजीब फील होगा। वहाँ पे मॉम डैड नहीं है ना मेरे साथ, मुझे उनकी याद आएगी, इसलिए मैं हॉस्पिटल में ही रहना चाहती हूँ। पता था मुझे तुम यही कहोगी, लेकिन 2 दिन बाद मेरी वेडिंग है, और अगर तुम मेरी वेडिंग में नहीं होगी ना तो मैं शादी नहीं करूंगी। और तुम्हें पता है मेरे मॉम डैड भी तुम्हें बहुत मिस करते, और वो चाहते कि तुम हमारे साथ रहो। तो क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? और वैसे भी इतने स्पेशल मौके पे तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। प्लीज चलो ना। ओके जिमिन ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मॉम देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ। क्या तुम तेरे को लेकर आई हो? देखा था, मैंने कहा था ना मेरी मॉम तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। हेलो आंटी। हेलो बेटा, वैसे तुम कैसी हो? मॉम ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। वैसे जिमिन बेटा तुम तेरे को अपने रूम में लेकर जाओ। ओके मामा। तो चले मिस किम ताई हो। हाँ चलो। जिमिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैं खुद कर लेती ना। ऐसे कैसे मैं तुम्हें खुद करने देती? मैं हूं ना अभी, तो मैं ही करूंगी ना। और वैसे भी जब मैं चली जाऊंगी तब तुम खुद कर लेना। लेकिन जिमिन ये सब करने की जरूरत क्या थी ना, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा था इसलिए कर रही हूँ। वैसे भी तुम्हें मेरी टच से अजीब क्यों फील हो रहा है? यू नो ना क्यूटी पाई, आई एम गर्ल ओके। तो तुम्हें मेरी टच से अजीब फील क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है जिमिन, नहीं अजीब फील हो रहा है मुझे। वैसे तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब ये, अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो तो बताओ, मैं भी शादी कैंसिल कर देती हूँ और हम दोनों शादी कर लेंगे। जिमिन क्या बोल रही है तुम? मैं तुम्हें क्यों इंटरेस्टेड होंगी? मैं सही कह रही हूँ, तुम मुझ में क्यों इंटरेस्टेड होगी? तुम जंगकुक में इंटरेस्टेड हो ना? वैसे मैं सोच रही थी मेरी शादी के बाद तुम्हें मेरे साथ चलना। हम दोनों साथ में जॉन मैंशन में रहेंगे और हम दोनों को साथ में बहुत मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा। और सब ये भी कहेंगे कि जिमिन अपने साथ अपने फ्रेंड को भी लेकर आ गई है। हाँ तो क्या रहता, उन सबको लगेगा कि हम दोनों लवर है और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। जिमिन ये क्या बोल रही हो तुम? हम लवर नहीं है, हम फ्रेंड्स है ना। नो बेबी, वी आर नॉट अ फ्रेंड्स ओके। You know what? You love me and me love you। और दो प्यार करने वाले को हम क्या कहते हैं? लवर ही कहते हैं ना। तो हुए ना हम दोनों लवर। हाँ जिमिन, मुझे तुम्हारी इरादा ठीक नहीं लग रहा, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है चिल प्लीज यार, मजाक कर रही हूँ मैं, तुम सीरियस क्यों हो रही हो? You know what? हम सिर्फ फ्रेंड ही है ओके, नॉट अ लवर। Oh my God, you are totally scared me। I'm so sorry तेरी बेबी, मजाक कर रही थी। वैसे अब तुम सो जाओ ठीक है, और मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ ठीक है? क्यों तुम कहाँ जा रही हो? वो तेज शुगा का कॉल आ रहा है ना, तो मैं उससे बात करने जा रही हूँ, तुम सो जाओ। ओके ठीक है। कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई, लौटूंगा यहाँ तेरे पास। वैसे तो मेरे बारे में सोच के ब्लश कर रही थी ना? नहीं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके बारे में नहीं सोच रही थी। हाँ एक फैन अगर अपने आइडल से झूठ बोल रही है। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आपसे, मैं सच में आपके बारे में नहीं सोच रही थी। झूठी कहीं की, अगर तुम मेरे बारे में नहीं सोच रही होती तो मैं यहाँ पे कैसे होता? अब ये मुझे कैसे पता होगा कि आप यहाँ पे कैसे आए? ओह तो ये तुम्हें नहीं पता होगा तो फिर किसे पता होगा? मुझे क्या पता किसे पता होगा? वेल ठीक है, शायद मैं ही तुम्हें याद कर रहा था इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। हाँ ये भी हो सकता है, आप मुझे याद कर रहे थे। और ये पॉसिबल है क्या मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ? वेल ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है ना कि आप मुझे याद कर रहे हो। ये हो सकता है। आफ्टर ऑल मेरी ब्यूटीफुल फैन गर्ल ही चाहती है। हम तो छुपके तुमको देखा करते हैं, बातें तेरी बस सोचा करते हैं, दिल कहता है सुन जा तू। बाय द वे फैन गर्ल, तुम मुझे सिर्फ आइडल मानती हो या फिर तुम मुझसे प्यार करती हो? आपको क्या लगता है मैं आपको किस नजर से देखते होंगे? वेल लगना क्या, मुझे तो यकीन है तुम मुझसे प्यार करती हो। ओह यकीन है, फिर भी पूछ रहे थे। वैसे फैन गर्ल तुम्हें डर नहीं लगता अगर मैं कभी किसी और का हो गया तो? हाँ तो शौक से हो जाइए ना, मैंने मना कहा कि आपको। और रही बात डरने की, तो मुझे ये सोच के बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि कल हो के आप किसी और के हो जाएंगे। और वैसे भी मैंने तो सिर्फ प्यार किया है, मिलना और ना मिलना ये तो किस्मत की बात है ना। सही कह रहे हो, मिलना या ना मिलना ये तो किस्मत की बात है। लेकिन अगर मैं किसी और का हो जाऊंगा तो तुम मुझे भूल जाओगे? बताओ फैन गर्ल, भूल जाओगे मुझे?
बताओ फैन गर्ल, अगर मैं किसी और का हो जाऊंगा तो तुम मुझे भूल जाओगी? नहीं जंगू, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी, चाहे आप किसी के भी क्यों ना हो जाए, कभी भी मैं आपको नहीं भूलूंगी। लेकिन क्यों नहीं भूलोगी मुझे? क्योंकि आप मेरी जीने की वजह है, और अगर मैं आपको भूल जाऊंगी तो मैं जीऊंगी कैसे? तुम अभी तक जाग रही हो, सोई क्यों नहीं? वो जीवन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो तेज सोने की कोशिश करोगे तभी ना नींद आएगी तुम्हें। सही तो कह रही है तुम्हारी फ्रेंड, अगर तुम सोने की कोशिश करोगे तभी तुम्हें नींद आएगी ना। लेकिन तुम तो सोने के बजाय मेरे बारे में सोच रही हो। अब क्या सोच रही हो? सही तो कह रहा हूँ मैं, तुम अगर सोओगी तभी तो तुम्हें नींद आएगी ना। और वैसे भी देर रात तक जाना सही नहीं होता है। ठीक है, सो रही हूँ मैं। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने आपके हाथों का खाना बहुत मिस किया। इनफैक्ट आप बहुत टेस्टी खाना बनाती है, और ऐसा खाना कोई भी नहीं बना सकता है। रहने दो जंतु, मुझे ना झूठी तारीफ नहीं चाहिए। अगर तुम सच में मेरा खाना मिस करते ना तो हमारे साथ रहते, लेकिन नहीं, तुम हमारे साथ नहीं रहते। इनफैक्ट तुम तो कोरिया में भी नहीं रहते। भाई, आपने मम्मी को बताया नहीं क्या कि मैं हमेशा के लिए कोरिया शिफ्ट हो गया हूँ और मैं आपसे के साथ ही रहने वाला हूँ? तुम सच कह रहे हो ना जंकुक? यस मॉम, मैं सच कह रहा हूँ। अगर विश्वास ना तो भाई से पूछ लो। क्या सच में शुगर जंकुक हमेशा के लिए कोरिया शिफ्ट हो गया? मॉम, जंकुक हमेशा के लिए कोरिया शिफ्ट हो गया। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वैसे तुम कब शादी करने वाले हो? डैड, शादी अभी मैं नहीं करने वाला हूँ। हाँ डैड, जंकुक अभी शादी नहीं करने वाला क्योंकि उसे अपनी ड्रीम गर्ल की तलाश है ना, और जब तक उसके ड्रीम गर्ल उसके लाइफ में एंट्री नहीं मारती तब तक जंकुक शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। यस ऑफ कोर्स, भाई सही बोल रहे हैं। मेरी ड्रीम गर्ल मेरी लाइफ में एंट्री नहीं मारती है तब तक मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। वैसे जंकुक, आज की पार्टी में तुम्हारे ड्रीम गर्ल के मिलने के चांसेस 99% है। तुम श्योर हो शुगा कि आज जंकुक को उसकी ड्रीम गर्ल मिल जाएगी? यस ऑफ कोर्स मॉम। भाई, अब मेरी ड्रीम गर्ल को छोड़िए, उसे जब मेरी लाइफ में एंट्री मारना होगा मार लेगी। लेकिन मुझे आप पहले ये बताइए कि आप मुझे मेरी होने वाली भाभी से कब मिलवाएंगे? ऑफ कोर्स मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें शाम तक वेट करना पड़ेगा। ओह, इसका मतलब मेरी होने वाली भाभी मुझे पार्टी में ही मिलेगी? हाँ बिल्कुल, वो तुम्हें पार्टी में ही मिलेगी। यू नो व्हाट, वही बहुत बिजी चल रही है। चलो रेडी हो जाओ। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है, तुम्हें पता नहीं है क्या? लिसन जिमिन, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। प्लीज, मैं ना बहुत लेट हो गई हूँ और मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, इसलिए ना तो फटाफट रेडी हो जा और मैं भी रेडी हो जाती हूँ। लेकिन जिमिन, मैं वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ पे जंकुक होगा। ऑफ कोर्स वहाँ जंकुक होगा क्योंकि जंकुक की वेलकम पार्टी है वो, और मैं इसीलिए तो चाहती हूँ कि तू वहाँ जाए। और मेरी मान तो तू उसे ना आज से अपनी फीलिंग्स बता देना कि तू उसे कितना प्यार करती है। मैं उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती, मुझे डर लगता है कहीं मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी और अगर जंकुक को मेरी वजह से कुछ हो गया तो। तुझे अभी भी यही लगता है कि तेरी वजह से तेरी फैमिली तेरे साथ नहीं है? हाँ जिमिन, मुझे यही लगता है कि मेरी वजह से मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत अनलकी हूँ और मैं जिसके भी साथ रहती हूँ ना, मेरा बैड लक उसके साथ जुड़ जाता है। इसलिए मैं किसी से भी अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती हूँ और मैं तेरे साथ भी नहीं रहना चाहती हूँ जिमिन, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं मेरा बैड लक तेरे साथ न जुड़ जाए। जस्ट शट अप, बहुत बोल रही हो तुम। किसने कहा तुम अनलकी हो? तुम बहुत ज्यादा स्पेशल हो और यू नो व्हाट, तुम्हारा ना गुड लक सबके साथ जुड़ता है, बैड लक नहीं। तुम ना बहुत ज्यादा स्पेशल हो, तुम जिसके साथ भी जुड़ते हो ना उसके साथ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। मुझे ही देख लो, सबसे तुम मेरे साथ हो, हमेशा मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। और एग्जांपल के लिए यही देख लो कि जिससे मैं प्यार करती हूँ उससे मेरी शादी होने जा रही है, और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। और अगर तुम मेरे साथ नहीं होती तो मैं इतनी ज्यादा खुश भी नहीं होती ना। और शिट, मैं बात में भूल ही गई थी, मुझे तुम्हें रेडी करना था ना और पार्टी में लेके जाना है, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। शोभा मेरा वेट कर रहा होगा, तो प्लीज तेज चलो ना पार्टी में, वरना मैं भी नहीं जाऊंगी। मुझे मैं
अपनी होने वाली भाभी को देखा भी नहीं अभी तक। आई डोंट नो जंगकुक, पता नहीं वो आएगी भी या नहीं। वो कह रही थी अगर उसकी फ्रेंड आएगी तभी फाइट, वरना वो नहीं आई। और मैं गॉड से यही प्रे कर रहा हूँ कि प्लीज जिमिन की फ्रेंड आने के लिए रेडी हो जाए, वरना जिमिन भी नहीं आएगी। ओह, लगता है जिमिन भाभी का कुछ ज्यादा ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उनके फ्रेंड के साथ, है ना? हाँ, जंगकुक बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है दोनों का। बट वो दोनों बचपन से साथ में रहे हैं ना, इसलिए वो दोनों का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैसे जिमिन की फ्रेंड भी बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। वैसे देखो ये सब छोड़ो, वो देखो जिमिन आ गई। बारिश के पानी में कागज की नाव तुम, या तपती धूप में फुर्सत की छाँव तुम, अक्सर मेरी बातों में। यही जिमिन भाभी की फ्रेंड? हाँ जंगकुक, यही है उसकी फ्रेंड। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ना? हाँ, ब्यूटीफुल तो बहुत ही है। मेरे रूबरू तू ही तू, तू ही तू, मेरे रूबरू। हाँ, जंगकुक ब्यूटीफुल के साथ साथ ब्रेव भी बहुत है, तभी तो इतना कुछ होने के बावजूद भी ये आज हमारे बीच है। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ था इसके साथ? जंगकुक के इतना पूछने में सुगाव से सारी बातें बताता है कि तेरे साथ अभी तक क्या क्या हुआ है। अरे ये तो सच में बहुत ही ब्रेव है और ब्यूटीफुल भी बहुत है। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं ना जिमिन, और मैं कितने सालों बाद इतने सारे लोगों के बीच में आई हूँ। तभी तो मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। कब से तुम हॉस्पिटल में खुद को बंद करके बैठी हुई थी। वैसे तुम्हारे लिए ना एक काम है और तुम्हें वो करना होगा, ठीक है? हाँ बताओ क्या करना है। तुम्हें अपनी प्यारी सी वॉइस में ना जंगकुक के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग गाना है। जिमिन मैं कैसे कर सकती हूँ, तुम जानते हो ना मैं इतने साल से हॉस्पिटल में थी और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे गा पाऊंगी। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं, मुझे अजीब फील हो रहा है। तो प्लीज अपनी जिमिना के लिए भी नहीं करोगी? जिमिन मैं नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पे नर्वस फील हो रहा है। और अगर किसी को मेरा गाना अच्छा नहीं लगा तो डोंट वरी, तुम यहाँ पे कोई जज नहीं करने वाला। और हाँ, अगर तुम्हें नर्वस फील हो रहा है तो एक बार जंगकुक को देख लो, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जिमिन तुम भी ना, सच्ची ना कह रही हो, तुम्हें जंगकुक को देख के कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार उसे देख लो, वैसे वो बहुत हैंडसम लग रहा है। हम तो छुपके तुमको देखा करते हैं, बातें तेरी बस सोच। अब तुम्हें नर्वस फील नहीं हो रहा ना? तुमने देख लिया ना जंगकुक को, अब तुम्हें पक्का कॉन्फिडेंस आ चुका है। तो प्लीज अपने प्यारे से जंगकुक के लिए एक सॉन्ग प्ले कर दो। तेरी बस सोचा करते हैं, दिल कहता है सुन जा तू हम नवा, दिल के आंगन में आ जाना एक दफा, बन के तू रहबर। वैसे भाई इसे देख के कोई नहीं कहेगा ना कि ये कुछ सालों पहले जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। वैसे ऐसा है नहीं जंगकुक जैसे ये दिखाती है। तुम्हें पता है ये कल ही हॉस्पिटल डिस्चार्ज होकर आई है, नहीं तो ये इतने दिनों तक ना ठीक होने के बावजूद भी हॉस्पिटल में ही रहती थी। खुशबू जैसा आए जाए, कितना दिल को वो तड़पाए, मेरी सांसें मेरी धड़कन, वो है मेरा दीवानापन, बेताबियों में है वो राहत का मौसम, उसके लिए मेरी चाहत का मौसम, मैं होश उसका वो बेखुदी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़का नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़का नहीं जिंदगी है मेरी। हेलो जंगकुक, कैसे हो तुम? मैं बहुत ही अच्छा हूँ। वैसे बहुत ब्यूटीफुल है भाव। ओह माय गॉड, तुम्हारे मुख से भाव सुन के मुझे कितना अच्छा लग रहा है जंगकुक, मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। आँखों में है उसका चेहरा, यादों में है उसका पहरा, मैं हूँ राही वो है मंजिल, करना है अब उसको हासिल, इन धड़कनों में बज
टैलेंटेड है और ये तेरी पार्टनर बनने के लायक है। इनफैक्ट इसकी कितनी प्यारी वॉइस है, such a beautiful voice, beautiful face, beautiful eyes, and she is so beautiful. She is like me. ये बिल्कुल मेरी तरह है ना? Yes, of course, she is like for me. ये बिल्कुल मेरी तरह ही है। You know what? I am so talented. I am so handsome. I am so cute. And she is also talented. She is also beautiful. She is also cute. Yeah, of course, she is also beautiful, and I love it. No, no, no. I am not love it. I am love her. Yeah, I am love her. I am love her. आँख में दिया यार मुलाकात पर सुर्ख आरज़ हुए वसल की बात पर सुर्ख आरज़ हुए। Believe it, इसकी आंखें तो बिल्कुल ड्रीम गर्ल की तरह है। इसका मतलब यही मेरी ड्रीम गर्ल है। Oh my God! उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, उसने शर्मा के मेरे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझे इतनी जल्दी मेरी ड्रीम गर्ल से मिला देंगे। Friends, thank you so much. Good, you know what? I'm so happy. एहसान है हुआ मेरे रब का जिससे तुम जो मेरी रूह में शामिल हुए। ये बारिशें हैं नूर की, जो मिल गया है, जो मिल गया साथ तेरा। हुए जी हुए इश्क में हम राजी, हुए जी हुए इश्क में हम राजी। वैसे जिबिन बॉब्स, अगर आपको भाई नहीं पसंद है तो मुझसे शादी कर सकती है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? मैं तो शुगर से प्यार करती हूँ ना, इसलिए तुमसे शादी कर रही हूँ। और वैसे भी तुम पे तो किसी और का हक है। क्या कहा जिबिन बॉब्स आपने? मुझ पे किसी और का हक है? किसका हक है मुझ पे? पहले तुम ये बताओ, मेरी फ्रेंड तुम्हें कैसी लगी? हाँ, अच्छी है। क्या सिर्फ अच्छी है? मेरा मतलब है वो बहुत अच्छी है। क्या सिर्फ बहुत अच्छी है? तो लगा था तुम ये कहोगे कि जिमिन बॉब्स आपकी फ्रेंड बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है कि मैंने आज तक ऐसी लड़की कभी देखी ही नहीं है। लेकिन तुम तो सिर्फ कह रहे कि वो अच्छी है। हाँ, तो सिर्फ मैं यही कहूंगा ना कि वो अच्छी है, क्योंकि आपने मुझे उससे मिलाया ही है। और मैं उससे मिलने के बाद ही बताऊंगा ना कि वो अच्छी है या बहुत ज्यादा अच्छी है, या फिर मैंने उसकी जैसा कोई दुनिया में देखा ही नहीं है। ओह, तो सिर्फ इतनी सी बात है, तो जाके तुम उससे मिल लो। क्या सच में मैं आपकी फ्रेंड से मिल सकता हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स तुम मिल सकते हो। मैं मना क्यों करूंगी अपनी फ्रेंड से तुम्हें मिलने के लिए? सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से। हेलो, माय सेल्फ जॉन जंग, नाम तो सुना ही होगा। ऑफ कोर्स आपको कौन नहीं जानता है? यस, यू आर राइट, मुझे कौन नहीं जानता है, लेकिन मुझे लगा शायद तुम मुझे नहीं जानती होगी, इसलिए मैंने अपना इंट्रो तुम्हें खुद ही दे दिया। नहीं, मैं आपको जानती हूँ, और जितना मैं आपको जानती हूँ उतना शायद कोई भी नहीं जानता होगा। ओह, तो यानी कि तुम भी मेरी फैन गर्ल हो, है ना? बट सॉरी मिस फैन गर्ल, अभी मैं तुम्हारा फैन हो गया। यू नो व्हाट, तुम्हारी आवाज इतनी ज्यादा प्यारी है ना कि मैं क्या ही कहूँ। खैर, बाय द वे, तुम मेरी पार्टनर बनना चाहोगी क्या? मेरा मतलब है म्यूजिक पार्टनर बनना चाहोगी? यार क्या करें, मैं नॉर्मल सिंगिंग करती हूँ, मुझे आपकी तरह सिंगिंग नहीं आती है। एक मिनट, तुम मुझसे आप करके क्यों बात कर रही हो? मैं तुमसे तुम करके बात कर रहा हूँ ना, तुम भी मुझसे ऐसे बात करो क्या? लेकिन कुछ नहीं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं ना, तो तुम मुझसे तुम करके बात क्यों नहीं कर रही हो? लेकिन हम फ्रेंड्स कब बने? हम तो अभी मिले हैं ना। हाँ, हम अभी मिले, लेकिन तुम मुझे पहले से जानती हो ना। हाँ, मैं आपको पहले से जानती हूँ, लेकिन आप तो मुझे नहीं जानते हैं ना। फिर से तुमने मुझे आप कहा। यू नो व्हाट, मैं तुम्हारी उम्र का ही होते तो तुम मुझे तुम करके क्यों नहीं बुलाती हो? ओके ठीक है, मैं आपको तुम करके ही बुलाऊंगी, लेकिन मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया, तो फिर आपको मेरा नाम कैसे पता है? बस पता है मुझे। वैसे तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनना चाहोगी। मेरा मतलब है, क्या तुम मेरी म्यूजिक पार्टनर बनना चाहोगी? वैसे ज्यादा जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच के बता सकती हो, ठीक है? वैसे तुम कल आओगी ना? ऑफ कोर्स आओगी, कल तुम्हारी फ्रेंड की वेडिंग है, तो तुम आओगी, वो तुम्हारी फ्रेंड है तो। हाँ, मैं ऑफ कोर्स आऊंगी, वो मेरी फ्रेंड है और मेरी फ्रेंड की वेडिंग हो रही है, तो मैं क्यों नहीं आऊंगी? बाय द वे, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? वैसे क्या तुम मुझसे पार्टी के बाद बाहर मिल सकती हो क्या? लेकिन क्यों? मुझे तुमसे कुछ कहना है, तो क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए आऊंगी। हाँ, मैं भी तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 10 मिनट लूंगा तुम्हारा, ठीक है? तो प्लीज टाइम पे आ जाना। ओके ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वस्तुएं देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को, बस तेरी बात को।
वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? वैसे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तो क्या तुम मुझे ये बोलने के लिए यहाँ बुलाए हो? नहीं, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूँ। तो फिर कहो ना, किसका वेट कर रहे हो? नहीं, मैं किसी का वेट नहीं कर रहा हूँ। वैसे तुम किसी को लाइक करती हो? सीरियसली जंगुक, तुम मुझसे ये पूछने के लिए यहाँ बुलाए हो? देखो जो मैं तुमसे पूछ रहा था तुम उसका जवाब दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया। ठीक है, लेकिन ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं है। You know what? अभी हम अच्छे से फ्रेंड भी नहीं बने और तुम मेरी पर्सनल बातें मुझसे पूछ रहे हो। हाँ, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। जैसा ही लो मैं जानती हूँ कि तुम ऐसे ही हो। इतना जानती हो मेरे बारे में, तो फिर मुझे बता दो तुम किसी को लाइक करती हो या नहीं। नॉट एट ऑल, सवाल ही नहीं पता था कि मैं किसी को लाइक करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं किसी से प्यार जरूर करती हूँ। क्या? हाँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ, इनफैक्ट बहुत प्यार करती हूँ। और वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। वो मेरे लिए सब कुछ है। ओह, तो तुम पहले ही किसी से प्यार करती हो? मैं पहले से ही किसी से प्यार करती हूँ। जब मैंने सॉन्ग प्ले किया था ना, वो भी मैंने अपने प्यार के लिए प्ले किया था। ओह, तो तुमने वो सॉन्ग भी अपने प्यार के लिए प्ले किया था? अपने प्यार के लिए प्ले किया था। बाय द वे, तुम कुछ कहने वाले थे ना? कहो फिर। कुछ नहीं कहने वाला था मैं। अरे नहीं, तुमने इसीलिए तो मुझे बुलाया था ना? हाँ, लेकिन मैं भूल गया, मुझे याद नहीं मैं क्या कहने वाला था। ओह, तुम्हारी इतनी कमजोर याददाश्त है? हाँ, मेरी याददाश्त इतनी कमजोर है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। हंस क्यों रही हो? बस ऐसे ही। वैसे तुम्हें पता है, जिससे हम प्यार करते हैं ना, उससे अपनी फीलिंग बता देनी चाहिए, छुपानी नहीं चाहिए। और जिमिनी मुझसे कब से कह रही है कि मैं उसे अपनी फीलिंग बता दूं, लेकिन मैं ही हूँ कि अपनी फीलिंग उसे नहीं बताती हूँ। लेकिन मैंने सोच लिया, आज मैं उसे अपनी फीलिंग बता दूंगी। हाँ, तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? तुम्हें अपनी फीलिंग उसे बतानी है तो जाके बताओ। तो हाँ, तो बता दूंगी ना, लेकिन उससे पहले तुम अपनी फीलिंग तो बताओ। क्या कहा तुमने? मैं अपनी फीलिंग? तुम भी किसी से प्यार करते हो ना, तो बता दो। तुम्हें किसने कहा मैं किसी से प्यार करता हूँ? किसी के कहने की क्या जरूरत है? तुम्हारी आंखों में साफ पता चल रहा है कि तुम भी किसी से प्यार करते हो। तो तुम्हें मेरी आंखों में दिखाई दे रहा है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ? हाँ ना, दिखाई दे रहा है मुझे तुम्हारी आंखों में कि तुम किसी से प्यार करते हो। अच्छा, फिर तो तुम्हें ये भी दिख रहा होगा कि मैं किससे प्यार करता हूँ। हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, तुम अपनी ड्रीम गर्ल से प्यार करते हो ना? ओह, तो फिर तो तुम्हें मेरी ड्रीम गर्ल का चेहरा भी दिख रहा होगा। ऑफ कोर्स दिख रही है। और यू नो व्हाट, वो बहुत प्यारी लग रही है। प्लीज झूठ बोलना बंद करो। सच में जंकुक, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम मेरी आंखों में देख लो। नहीं दिखना मुझे तुम्हारी आंखों में। और बाय द वे, मेरी ड्रीम गर्ल तुम्हारी आंखों में कैसे दिखेगी? ट्राई करके देख लो, क्या पता दिख जाए। ओके ठीक है, मैं ट्राई करके देख लेता हूँ। लेकिन अगर मेरी ड्रीम गर्ल मुझे तुम्हारी आंखों में नहीं दिखी तो मैं तुम्हें, तो क्या तुम मुझे? कुछ नहीं, मैं तुम्हें। और हाँ, तुम्हारे 10 मिनट कंप्लीट हो गए, तुम जा सकती हो। लेकिन तुमने जो 10 मिनट मांगे थे उसमें तो तुमने कुछ कहा ही नहीं। मैं ही सिर्फ बोलती गई। हाँ, क्योंकि मेरे पास कुछ कहने लायक नहीं है। ओह आई सी, तुम्हारे पास कुछ कहने लायक नहीं है, लेकिन मेरे पास तो है ना कहने के लिए। सुनते, मुझे तुम्हारी इस फालतू बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे मेरे पास ना फजूल के टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी इस फालतू बातों पर अपना टाइम वेस्ट करूँ। ओह, मेरी बातें फालतू है और तुम्हें मेरी बात में इंटरेस्ट भी नहीं है ना? लेकिन तुम्हें तो मुझ में इंटरेस्ट है ना? ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुम नहीं कह पा रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ओह हाँ, तुम मुझे इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? तो ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह रियली जंगल, ऐसा कुछ भी नहीं है? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह रियली, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुम्हारी नजरें क्यों नीचे है? इसलिए तो नहीं ना जंगल कि तुम्हारी आंखों में जो मेरे लिए प्यार है वो मुझे दिख जाए। क्या फर्क पड़ता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं? तुम तो किसी और से प्यार करती हो ना? हाँ सही कह रहे हो, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ ना। हम तो चुपके तुमको देखा करते हैं, बातें तेरी बस। वैसे तुम उसका नाम नहीं जानना चाहोगे? मैं क्या करूँगा नाम जान के? वैसे हाँ सही कह रहे हो, तुम क्या करोगे नाम जान के? लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ उसका नाम, ठीक है? तो ध्यान से सुनो मिस्टर जियोन जंगुक, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसका नाम है मिस्टर जियोन चिगे। हे, ये तो मेरा नाम है। हाँ क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। ये फरेबी शैतानी है इश्क में तेरे। You liar, अभी तक तो मेरे साथ मजाक कर रही थी। ऐसा क्या? मैं मजाक कर रही थी क्या? प्लीज बताओ ना। खुद को बचाए सच में मुझसे प्यार करती हो? नहीं जंगुक, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तो तुम्हारी फैन हूँ ना। और वैसे भी प्यार तो मैं जेके से करती हूँ ना। हाँ तो जेके और जंगुक दोनों मैं ही हूँ, मेरे दो नाम है। ओके क्या?
एक इंसान के दो नाम होते हैं? हाँ होते हैं ना, इनफैक्ट मेरे तो बहुत सारे नाम है। ओह ऐसा क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। ये लाइफ तुम्हें सब कुछ पता है, बस तुम मुझे टीज करना चाहती हो ना? नहीं तो मैं तुम्हें टीज क्यों करूंगी जंगकुक? प्लीज बस भी करो, बोल भी दो ना कि अब तुम मुझसे प्यार करती हो। बोल दो, हाँ प्लीज बोल दो ना। तो सुनो जंगकुक, आई लव यू। तेरा हो गया जो मेरा दिल है, बिन तेरे रहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बेबाक कहना मुश्किल है। I love you जंगकुक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इनफैक्ट बहुत सालों से प्यार करती हूँ। हाँ लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम भी मुझसे प्यार करोगे, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था ना। तुम कहाँ एक फीमेल सेलिब्रिटी और मैं कहाँ तुम्हारी एक फैन गर्ल, और एक फैन गर्ल और एक आइडल के बीच प्यार होना इम्पॉसिबल सा है ना। किसने कहा था कि ये इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल खुद कहता है क्या इम्पॉसिबल? और वैसे भी एक आइडल और फैन गर्ल के बीच प्यार क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जंगकुक वो एक आइडल है और एक आइडल की बहुत सारी फैन होती है और बहुत सारी फैन गर्ल अपने आइडल को बहुत स्पेशल मानते हैं, इनफैक्ट उनके लिए अपने दिल में फीलिंग्स भी रखती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि आइडल को सभी फैन गर्ल से प्यार हो जाएगा? वेल ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है ना कि उन सभी में से किसी एक से आइडल को प्यार हो सकता है, जैसे मुझे तुमसे हुआ है। और यू नो व्हाट, तुम मेरे लिए स्पेशल फील भी करते हो और तुम्हारे दिल में मेरे लिए स्पेशल फीलिंग्स भी है ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल फीलिंग रखती हूँ। आई नो देती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए स्पेशल फीलिंग रखती हो, और इतना ही नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत सालों से प्यार करती हो। लेकिन तुम्हें पता है, जितने सालों से तुम मुझे प्यार करते हो ना, उतने सालों से मैं तुम्हारा ख्वाब भी देखता हूँ। ऑफ कोर्स तुम मेरे ही ख्वाब देखोगे ना, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी ड्रीम गर्ल से हूँ। यस यू आर राइट बेबी, यू आर माय ड्रीम गर्ल। बाय द वे माय ड्रीम गर्ल, विल यू मैरी मी? व्हाट, इतनी जल्दी? हाँ मैं सोच रहा था ना कि कल भाई और जिमिन बॉब्स की शादी है, तो हम भी उसमें शादी कर लेते हैं। वेल आइडिया बुरा तो नहीं है, लेकिन तुम्हें पहले अपनी फैमिली से बात नहीं करना चाहिए। उसकी टेंशन तुम मत लो, बस तुम एक बार हाँ कर तो फैमिली से तुम अपनी बात कर ही लूंगा। वैसे भी उनको पहले ही मैंने कह दिया कि मुझे जब मेरी ड्रीम गर्ल मिलेगी तो मैं शादी करूंगा, और अब तुम मुझे मिल गई हो तो शादी में दीदी क्यों करे, है ना? हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं, लेकिन मुझे एक बार जिमिना से बात कर लेना चाहिए, है ना? ओह जिमिन बाप से बात करना चाहती हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, उनको पहले ही पता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ। हाँ जिमिना को पता है, लेकिन एक मिनट, तुम्हें पहले से पता था क्या कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ शायद पता था मुझे। यू चीटर, तुम्हें पहले से पता था फिर भी तुम ड्रामा कर रहे थे। यू चीटर, तुम्हें पहले से पता था तुम ड्रामा कर रहे थे, जैसे कि तुम तो ड्रामा कर ही नहीं रही थी, है ना? लेकिन जंगकुक तुम्हारी और मेरी बात तो अलग है ना? ऐसे कैसे अलग है? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर अलग कैसे हुआ, है ना? लेकिन जंगकुक वो लेकिन सब छोड़ो और पहले मुझे ये बता, विल यू मैरी मी? विल यू मैरी मी? Yes I do and I love you. I love you too. बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे, तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम न देखेंगे, तेरी सूरत ना हो जिसमें तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर ज़माने भर से। धन ये स्टोरी यही पे ऐड होती है और आई होप कि आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। बाय द वे आमी, क्या आप सब भी अपने आइडल के लिए अपने दिल में स्पेशल फीलिंग रखते हैं? अगर रखते हैं तो प्लीज कमेंट में अपने स्पेशल आइडल का नेम जरूर लिखिएगा। ओके बाय आर्मी, फिर मिलेंगे नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए sayonara।